नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के मौलाना और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता ने ये आरोप मौलाना के हफीजुर रहमान अंसारी और उसके बेटे जुबेर अंसारी पर कई हिंदू लोगों को बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। फरार आरोपी बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया है, जो आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। वहीं मुजफ्फरनगर से एक और धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक्शन लेते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं क्या ये सिर्फ मशीनरी जनसभा थी या इसके तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूपी या खासतौर से मुजफ्फरनगर में जिस तरह से एक के बाद एक धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन के, ये क्या किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, नेटवर्क तो हमेशा से चल रहा है। ऐसा आज तो हुआ नहीं, या 2 साल 4 साल 10 साल पहले हुआ नहीं। ये अलग बात है कि नेटवर्क एक्सप्लोर बाद में होता है, ये पता बाद में चलता है, एक्सपोज्ड बाद में होता है। एक्सप्लोर करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक्सपोज्ड हो जाता है। ये नेटवर्क तो हमेशा से भारत के अंदर चलता रहा, क्योंकि पहले कन्वर्जन जो हुआ करता था उसमें सत्ता का दुरुपयोग किया जाता था। धीरे धीरे कन्वर्जन में ये सीक्रेट प्लान बनाए जाने लगे। इन लोगों को लगने लगा कि अब सत्ता हमारे अनुकूल काम नहीं कर रही है, और ये पूरा मामला पिछले 9 सालों से आया। 2014 के बाद से जो स्थितियां बदली, उसके बाद इन लोगों को लगने लगा कि जैसे पहले कन्वर्जन करवाते थे, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाता था तो पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती थी कि ये कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी उन पार्टियों ने मान कर रखा था कि कन्वर्जन तो कोई मामला है ही नहीं, जिहाद तो कोई मामला है ही नहीं, आतंकवाद तो उन लोगों का काम है जो सिस्टम से नाराज है, चाहे सिस्टम उन्हीं का हो, लेकिन सिस्टम से नाराज लोग आतंकवादी बन रहे हैं। भटके हुए युवाओं का काम है, ये भटक गए हैं रास्ते से, इसलिए हथियार उठा लिया। इन लोगों ने कभी स्थापित ही नहीं किया कि कन्वर्जन एक रैकेट का काम है भारत के अंदर, जो समय समय पर बदलता रहा। 1947 से पहले ही ये कन्वर्जन का रैकेट चल गया था, क्योंकि वहाँ पर यहाँ जो सरकार थी वो एक ऐसी सरकार थी जो मुसलमानों के फेवर में तो नहीं थी, लेकिन क्रिश्चियनों के फेवर में डायरेक्ट खुलकर नहीं आ सकती थी कि हम कन्वर्जन करवा रहे हैं। इसलिए इन दोनों ने मिलकर अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया। मुस्लिम भी सोचने लगे कि ब्रिटिश सरकार है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, ताकत तो हमारे पास है नहीं, और मिशनरियों के हवाले से क्रिश्चियनों ने सोचा हम बैकडोर सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। यह अफ्रीका का देश नहीं है जहां पर ट्राइबल ज्यादा हैं, और ट्राइबल में जो स्थापित धर्म नहीं है वहां पर आप कन्वर्ट करवाना आपके लिए आसान होता है। गांव के गांव कन्वर्ट कर लिए गए। तो यहां पर इन दोनों ने मिलकर सीक्रेट प्लान शुरू कर दिया। क्रिश्चियनों ने क्या किया कि इनके पास पैसे थे तो डॉलर के बदले धर्म परिवर्तन करवाया। मुसलमानों ने शुरुआती दौर में प्रलोभन दिया, अलग अलग तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की, और भारत के हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जातीय व्यवस्था के कारण जो लोग प्रताड़ित होते हैं उनको अपने साथ सहानुभूति दिखाते हुए जोड़ने की कोशिश की। तो ये पहले से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ये मामले कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से पश्चिमी यूपी के खासतौर से 26 जिलों से अक्सर मुजफ्फरनगर, शामली, यहाँ से इस तरह के मामले ज़्यादा सामने आते हैं जब जबरन धर्म परिवर्तन या लड़कियों को टारगेट किया जाता है। अक्सर ये भी कहा जाता है अब तो लड़कों को भी शिकार किया जा रहा है। देखिए, जो तरीके हैं कन्वर्जन के वो अलग अलग हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर तरीके बदलने हैं तो उसके लिए इस्तेमाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप तलवार के बदौलत गन दिखाकर कन्वर्ट करवा लेंगे। प्रशासन एक्टिव है, तो उसके लिए इन लोगों ने तरीके बदले। ये लव जिहाद की बात आती थी, एंटी लव जिहाद की बात भी आई। लव जिहाद में इन लोगों ने इस्तेमाल किया लड़कों का हिंदू लड़कियों के लिए। अब धीरे धीरे हनी ट्रैप में
इस्तेमाल मुस्लिम लड़कियों का भी कर रहे हैं हिंदू लड़कों के लिए। हिंदू लड़के जो कि उस मुस्लिम लड़की के साथ अगर अफेयर करता है तो उसका माइंड वॉश किया जाता है कि नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ तभी रह सकते हैं जब तुम इस्लाम कबूल करो। अब हिंदू के लिए इस्लाम कबूल करना सामान्य स्थिति है। वो मुसलमान बन जाएगा, 2 घंटे के अंदर बन जाएगा, कलमा पढ़ लेगा। लेकिन अगर मुसलमान है, उसको घर वापसी करना है, हिंदू बनना है, तो उसके लिए किस जाति में सेट करेंगे, कहां पर रहेंगे, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये थोड़ी सी लंबी परंपरा हो जाती है, तरीके हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट करना शुरू किया, हिंदू लड़कों को भी। और उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन्हीं जगहों पर ज्यादा ये टारगेट कर पाएंगे। वहां पर हिंदू थोड़े से कम संख्या में है और डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, यानी कि ओवरऑल जो अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा ये देश के तरीके से सिस्टम बना दिया गया है, वो ओवरऑल अल्पसंख्यक समुदाय कोई होता नहीं है। अगर देश में आप कहेंगे 15% मुसलमान हैं, 18% मुसलमान हैं और उसके अनुसार वो अल्पसंख्यक बन गए, तो ये अवधारणा उनकी तब टूट जाएगी जब वो जाएंगे शामली में और उसके एक गांव में जाएंगे जहां पर 80% मुसलमान और 20% हिंदू के लोग हैं। वहां पर वो अल्पसंख्यक नहीं रहेगा और उसका प्रभाव उन क्षेत्रों में है। अगर आप संभल में जाएंगे जहां 85% मुसलमान है, उन जगहों पर 15% हिंदू, वो अल्पसंख्यक ही है, उसके चारों तरफ से प्रेशर उन मुसलमानों का ही है, तो वो या तो वहां से पलायन करे या तो कन्वर्जन होगा उसका। तो जो ये तरीके चल रहे थे, इसलिए हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन लाया गया। ये डेमोग्राफी में जो चेंज होता है अचानक से 20 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में, ये डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है उसका कारण क्या रहा? क्या परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से हुआ, यानी कि वहां पर पॉपुलेशन बढ़ते गया वह हो गया, या फिर वहां पर हिंदुओं का पलायन हुआ और मुसलमान बाहर से आकर वहां पर घर बनाए, मकान बनाए। कुछ शहरी इलाकों में हुआ और कुछ ग्रामीण इलाकों में हुआ। तो यानी कि इस्लामिक किलेबंदी कर ली गई। अब ये जो मुजफ्फरनगर से या इन जगहों से, ये पूरे 25-26 जिले जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उन जगहों से जो ज्यादा खबरें आती है, उसका कारण ही ये है, ये पूरा एरिया ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से दबदबा बढ़े। यहां पर मुस्लिम लीडर ये सीधे तौर पर कहते हैं कि देखो, डेमोक्रेसी के अंदर अगर डेमोग्राफी परिवर्तित नहीं होगा तो फिर हमारा वर्चस्व नहीं होगा। तो डेमोग्राफी बदलेगा कैसे? बदलेगा उसी सूरत में जब उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर एक मजहब विशेष का वर्चस्व हो, किसी जाति विशेष का जैसे वर्चस्व होता है। तो उस वर्चस्व की लड़ाई में समस्याएं यहां से आगे बढ़ती है। और इन लोगों ने सोचा कि अगर 10, 20, 25, 50 करते हुए कन्वर्ट करते जाएंगे तो फिर होगा क्या आगे? इसका जो इस ज्योग्राफिकल कंडीशन में हमें आगे विधायक बनाने में, सांसद बनाने में हमारा फायदा होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और उसके आधार पर एक कन्वर्जन का एक खेल चलाते हैं, जिसके लिए अब जरूरी है कि इनके पास फंडिंग हो, पैसे हो, तभी छांगुर जैसा लोग निकलता है। पेट्रो डॉलर आते हैं, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के अंदर से, जो हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि वहां पर जरूरी है कि उसकी सरकार ही प्रायोजित कर रही है, कोई जरूरी नहीं है यूएई की गवर्नमेंट प्रायोजित करे, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर बैठे हुए सऊदी अरब की सरकार प्रायोजित करे, लेकिन वहां पर भी ऐसे लोग हैं, सेठ साहूकार जिसको कहते हैं, वहां पर भी वैसे लोग हैं जिसके पास पैसा बहुत है और वो मजहब के नाम पर कुछ ऐसा करना चाहता है जिसको ये लोग जिहाद कहते हैं। तो ये जिहाद में कन्वर्जन भी शामिल है। जिहाद में सिर्फ बंदूक लेकर या फिर बम लेकर कहीं उड़ा देना ही जिहाद नहीं है, बल्कि उसमें सारा शामिल है। और इसीलिए इन लोगों की समस्या बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती है। और फिर जब फिर एक्सपोज होता है तो उसके बाद ये लोग उस नेटवर्क को बताने की जगह इंडिविजुअल बन जाता है कि नेटवर्क तक पहुंच ही ना हो। इसलिए कई जगहों पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं वो 5-5 साल, 7-7 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रहे, उसका परिणाम वही 2 गिरफ्तार, 5 गिरफ्तार, 4 गिरफ्तार हो। और अभी यही चीजें देखने को मिल रही। चुनाव है उत्तर प्रदेश में, चुनाव से पहले कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी और ये लोग दोनों तरीके से इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सरकार ने, पुलिस ने अगर कठोर कार्रवाई की
तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, ये लोग कहेंगे कि देखो ये वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है इसके ऊपर, उसमें पुलिस की भूमिका जितनी भी हो, लेकिन इस कुछ दिन के अंदर पता चलेगा, कुछ समय के अंदर, कि कन्वर्जन करने वाले लोगों का नेटवर्क कहां से जुड़ा है और उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए और कौन कौन से उपाय किए जाए। क्योंकि पहले की रिपोर्ट्स के आधार पर योगी ने एक्शन लिया कि मदरसों पर, कुछ जगहों पर जो विदेशों से पैसे आ रहे हैं उसकी जांच होगी, फंडिंग बंद होगी। 4000 मदरसे वाले सीधे गए थे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, फंडिंग की जांच हो रही है। जांच से क्या तकलीफ है, जांच तो होनी ही चाहिए, एक्शन तो बाद में होगा, जांच की रिपोर्ट आने के बाद। हो सकता है इसमें से कुछ अच्छे भी हों जो ऐसा काम नहीं कर रहे। तो जो तरीके अभी चल रहे हैं उसमें लगता है कि या तो ये सुधर जाए, या तो सुधारने के लिए सरकार को एक एंटी कन्वर्जन टास्क फोर्स ही बनाना पड़ेगा, जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में खुफिया शाखा भी हो और इन लोगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कोशिश नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत इसे महसूस हो जाए। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुजफ्फरनगर से सामने आए ये दो मामले अब सिर्फ आपराधिक जांच का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसने धर्मांतरण कानून के पालन को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। फिलहाल जिन 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश भी बाकी है। अब सभी की नजरें पुलिस जांच और अदालत पर टिकी हैं। जांच पूरी होने के बाद ये भी साफ हो पाएगा कि आरोप कितने गंभीर हैं और इनके पीछे सच्चाई क्या है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।